नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 20वां अध्याय। इस अध्याय में भूगोल वर्णन दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है, वो ये कि आप जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार के साथ। और जुड़ने के लिए कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशंस कर ले ऑन, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अब भगवान के चरणों में सिर झुकाए, उनसे आशीर्वाद ले, उनमें अपना ध्यान लगाकर प्रेम पूर्वक मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। 20वें अध्याय यानी कि आज की इस कथा में भूगोल का वर्णन दिया गया है। इस कथा में धरती पे जो 7 द्वीप हैं, यानी कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो पहले था, और अब उसे ओशियानिया भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वहाँ के जो कुछ आइलैंड्स हैं उसको मिलाकर हम ओशियानिया कहते हैं। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसकी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में की गई है और बताया गया है कि कैसे कैसे जो है हमारा धरती जो है उस पे कैसे कैसे द्वीपों का निर्माण हुआ। अगर आप वर्ल्ड मैप की बात करें तो आप जो मैप अभी देखते हैं उसमें आपको कॉन्टिनेंट्स के बीच में डिस्टेंस मिलती होगी। यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया और एशिया की बात करें तो आपको बीच में डिस्टेंस मिलता होगा, बीच में आपको ओशियंस दिखते होंगे। अगर हम बात कर ले नॉर्थ अमेरिका की और साउथ अमेरिका की, या यूरोप की बात कर ले और नॉर्थ अमेरिका की बात कर ले, तो काफ़ी डिस्टेंस आपको दिखता होगा। लेकिन पहले की बात करें, शुरू की बात करें, जब ये धरती बनना शुरू हुआ था, तब जो ये जमीन थी, जो भूस्थल थी, वो अलग अलग भागों में नहीं बटी हुई थी, बल्कि जो भूस्थल थी वो बहुत ही बड़ी थी और सब जुड़ी हुई थी आपस में। उस समय द्वीपों का विभाजन नहीं हुआ था, सारी द्वीप जो थी वो जुड़ी हुई थी आपस में, और उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। सुपर कॉन्टिनेंट या पैंजिया के नाम से जाना जाता था। और फिर धीरे धीरे जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई, उसकी वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से सेपरेशन होना शुरू हो गया, और फिर जो है द्वीपों जो है उसमें विभाजन होना शुरू हो गया, यानी कि द्वीप जो है वो बटने शुरू हो गए। और फिर सबसे पहला विभाजन पैंजिया में हुआ। पैंजिया 2 हिस्सों में बटा, लॉरेशिया और गोंडवाना। जैसे लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का फॉर्मेशन हुआ, वहीं गोंडवाना आइलैंड से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया जिसे हम कहते हैं उसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये तो बात ज्योग्राफी के टर्म्स में हुई। अब श्रीमद् भागवत पुराण में हम देखेंगे कि कैसे इन 7 द्वीपों की चर्चा की गई है, सारे जो इकट्ठे जुड़े हुए थे, जिसमें कि जम्बू द्वीप की चर्चा 18वें अध्याय में की गई है। और आगे की कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं और बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, अब प्लक्ष आदि द्वीपों का वर्णन सुनो, जो लवण समुद्र से घिरा हुआ इस जम्बू द्वीप के ही बराबर है। इस द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही खारे समुद्र का भी है, अर्थात दोनों 1 ही लाख योजन विस्तार वाले हैं। यहाँ पर योजन का अर्थ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये एक मापने की इकाई है। जैसे हम किलोमीटर को यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में योजन की इकाई दी गई है, और पहले भी मैंने आपको इन चीजों के बारे में बताया हुआ है। फिर सुखदेव जी बताते हैं, उससे दूना प्लक्ष द्वीप है और इन सबसे यह जम्बू द्वीप घिरा हुआ है। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत राजा का पुत्र है, जिसका नाम इदमजीव है। उसने इस द्वीप के 7 खंड कर अपने 7 पुत्रों को बांट दिया है, तथा उन पुत्रों के नाम पर ही उन खंडों का नामकरण भी कर दिया है। जैसी सुख सुविधा प्लक्ष द्वीप में है, वैसी ही इन 7 में भी है। प्लक्ष से दूना लाख योजन विस्तार वाला शालमली द्वीप भी है, जो अपने बराबर वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है। इस शालमली द्वीप में प्लक्ष वृक्ष के समान विस्तार वाला सेमल यानी शालमली का वृक्ष है, जिसके ऊपर भगवान के वाहन गरुड़ जी का घोंसला है, जिसमें बैठे हुए वे गरुड़ भगवान वासुदेव की स्तुति किया करते हैं। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत का पुत्र यज्ञबाहु है। उसने भी अपने 7 पुत्रों के नाम के अनुसार ही द्वीप के 7 खंड करके पुत्रों को बांट दिया है।
उनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां हैं जो खंड की मर्यादा बांधे हुए हैं। यहाँ वेद मंत्रों से चंद्रमा की आराधना होती है। सुरा समुद्र से बाहर 8 लाख योजन विस्तार वाला कुश नामक द्वीप जो घी के समुद्र से घिरा हुआ है और उसके स्वामी प्रियव्रत राजा का हिरण्यरेता नामक पुत्र है। उसने भी इस द्वीप के साथ भाग करके अपने 7 बेटों को बांट दिया है और बेटों के अनुसार ही उन खंडों के भी नाम हैं। यहाँ अग्नि की उपासना होती है और यहाँ कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलत नाम वाले 4 वर्ण के लोग निवास करते हैं। फिर सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजन, कुश द्वीप की भांति क्रौंच द्वीप भी 7 लाख योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें क्रौंच नाम का एक बड़ा पर्वत है जो पहले स्वामी कार्तिकेय के शक्ति से भाग में फूटकर फिर समुद्र द्वारा रक्षित हुआ था। उस क्रौंच का स्वामी प्रियव्रत राजा का घृत पृष्ठ नामक पुत्र है। उसने भी उसके साथ खंड कर अपने 7 बेटों को बांट दिया है, जिनमें पुरुष, क्रमश, द्रविण और देवन नाम के 4 वर्ण के लोग वास करते हैं और जो जल देवता के पूजक हैं। इसी प्रकार क्षीर समुद्र के बाहर शाक द्वीप है जो 32 योजन विस्तार वाला है और जो मट्ठे के समुद्र से आवेष्टित है। वहाँ शाक नामक एक सुगंधित वृक्ष है जिसकी सुगंधि समस्त द्वीप को सुवासित करती रहती है। उस द्वीप का राजा प्रियव्रत का मेधाती नामक पुत्र है। इसने भी उस द्वीप के साथ खंड कर अपने पुत्रों को बांट दिया है। इन खंडों के निवासी पवन देव के उपासक हैं। इसी धती समुद्र के बाहर 64 लाख विस्तार का पुष्कर द्वीप है। इस द्वीप का स्वामी राजा प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र है और इसने भी उस द्वीप के 7 खंड कर अपने पुत्रों में बांट दिया है, जहाँ के लोग ब्रह्मा के उपासक हैं। फिर राजा परीक्षित से बोलते हैं, श्री सुखदेव जी, हे राजा परीक्षित, ये तो भूगोल का वर्णन है, अब खगोल का वर्णन सुनो। इस अध्याय में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को 7 द्वीपों के नाम के बारे में बतलाते हैं। ये भी बतलाते हैं कि प्रियव्रत के कौन से पुत्र वहाँ पर राज करते हैं और उन द्वीपों का कितना खंड हुआ है। ये सारी बातें बताते हैं। साथ ही में ये भी बतलाते हैं कि उस द्वीप में कौन से वर्ण के लोग निवास करते हैं और कौन से देवता के उपासक हैं। और अब बोलते हैं कि अब मैं आपको खगोल के बारे में बतलाऊंगा, यानी कि अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अर्थ के एस्ट्रोनॉमी के बारे में बतलाएंगे। और फिर कहते हैं कि अब मैं इसको बतलाऊंगा, आप ध्यान से सुनो। मानसोत्तर पर्वत और मेरू पर्वत के मध्य जितना अंतर है 1,57,50,000 योजन, इतनी ही धरती शुद्ध जल वाले समुद्र के उस पार है। वहाँ भी प्राणी रहते हैं, लेकिन उसकी दूसरी ओर 8,39,00,000 योजन चिकनी और चमकीली भूमि है, जहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ प्रकाश तथा अंधकार का मेल हुआ है। वहाँ लोकालोक एक पर्वत है जिसके भीतर सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत का प्रकाश स्थित है और जिसके द्वारा ही त्रैलोक्य में प्रकाश रहता है। भगवान ब्रह्मा ने उस पर्वत के चारों ओर बड़े बड़े दिग्गज नियत कर दिए हैं, जो भगवान के अंशभूत समस्त लोकपालों को बल प्रदान करते हैं। जब तक प्रलय नहीं होता तब तक भगवान विष्णु अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के साथ वहां सदैव विचरते रहते हैं और इस लोकालोक के बाहर के ब्रह्मांड प्रति दिशा में 25-25 करोड़ योजन है। इन अचेतन खंडों में भी सूर्य की गति है और इसी सूर्य से सूर्य को मार्तंड कहा जाता है तथा सूर्य सोने के अंड से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण इनका नाम हिरण्यगर्भ भी है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा, बैकुंठ, मोक्ष, नरक और रसातल आदि का विभाग सूर्य ही से है। सूर्य ही सबके अधिष्ठाता है। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 20वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ मिलकर प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
और अब मैं आपसे मिलूंगी 21वें अध्याय में, जिसमें बहुत अच्छे से खगोल का वर्णन दिया गया है। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। लेकिन विदा लेने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है, वो ये कि आप जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से और कर दें चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छी अच्छी धर्म की बातों को दूर तक फैलाएं, सबको बतलाएं। कोई मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें, आसपास वालों का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, प्रभु में अपना मन और ध्यान लगा कर रखें। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।